देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब उनकी जो वसीयत है वो खुल करके सामने आई है। दरअसल दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा की लगभग 3800 करोड़ रुपए की वसीयत खुली है और इसका एक बड़ा हिस्सा रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन RTEF और रतन टाटा एंडोनमेंट ट्रस्ट RTET को दिया जाएगा। संपत्ति का शेष हिस्सा उनके परिवार, दोस्तों और करीबी सहयोगियों को मिलेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि RTEF और RTET यह दोनों फाउंडेशन मानव सेवा और चैरिटी करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा की संपत्ति में टाटा सन्स के ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर के अलावा अन्य फाइनेंशियल एसेट भी शामिल है। 23 फरवरी 2022 की तारीख वाली रतन टाटा की वसीयत में उनकी संपत्तियों के बंटवारे की डिटेल्स दी गई है। इस वसीयत में उनके शुरू किए गए मानव सेवा और चैरिटी के कामों को बनाए रखने पर फोकस किया गया है। रतन टाटा के सौतेले भाई जिम्मी नवल टाटा को जुहू स्थित संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा, जो रतन टाटा को उनके पिता नवल एच टाटा से विरासत में मिला था, जिसकी कीमत 16 करोड़ बताई गई है। बाकी संपत्ति सिमोन टाटा और नोएल टाटा के बीच बांटी जाएगी। इसके अलावा जिमी टाटा को चांदी के बर्तन और कुछ ज्वेलरी भी मिलेगी। वहीं रतन टाटा के करीबी दोस्त मेहली मिस्त्री को अलीबाग की संपत्ति और 3 बंदूकों का कलेक्शन मिलेगा, जिसमें .25 बोर की एक पिस्टल भी शामिल है। रतन टाटा की जो सौतेली बहनें हैं सिरीन और डिन्ना को बंटवारे में 800 करोड़ रुपए मिलने की बात कही जा रही है। रतन टाटा के फाइनेंशियल एसेट का तिहाई हिस्सा, जिसमें बैंक FD, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आर्ट पीस और घड़ियों जैसी फिजिकल संपत्तियां भी शामिल हैं। इन सभी एसेट की अनुमानित कीमत 800 करोड़ रुपए है, जिसे उनकी सौतेली बहनों सीरीन जीजी भाई, डिन्ना जीजी भाई और टाटा ग्रुप के पूर्व कर्मचारी मोहिनी M दत्ता के बीच बांटा जाएगा। मोहिनी M दत्ता रतन टाटा की करीबी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनलिस्टेड स्टॉक्स और शेयर के साथ ही ऐसी कोई भी संपत्ति जिसकी डिटेल्स नहीं है, इस तरह की संपत्ति को RTEF और RTET के बीच बांटा जाएगा। वसीयत में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि रतन टाटा के निधन के बाद भी उनके पालतू जानवरों की देखभाल की जाएगी। उनकी देखभाल के लिए 12 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें हर एक पालतू जानवर को प्रतिमाह 30,000 रुपए मिलेंगे। टाटा के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट शांतनु नायडू का स्टूडेंट लोन माफ कर दिया गया है, जबकि उनके पड़ोसी JK मालिटे को भी इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन का लाभ मिलेगा। कोर्ट के पेपर्स के मुताबिक उनकी संपत्ति में 4 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, लोकल बैंक अकाउंट्स और FD में जमा लगभग 367 करोड़ रुपए शामिल है। रतन टाटा के फॉरेन एसेट में ईस्ट अफ्रीका के सेशेल्स शहर में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति, वेल्स फार्गो और मॉर्गन स्टैनली में बैंक अकाउंट्स के अलावा एल्कोआ कार्प और हाउमेट एरोस्पेस में शेयर शामिल है। रतन टाटा की एसेट की लिस्ट में बुल्गारी, पाटेक, फिलिप, टिसाट, आर्डेमर्स, प्यूगेक जैसे ब्रांड की 65 लग्जरी घड़ियां शामिल हैं। सेशेल्स में टाटा की लैंड होल्डिंग्स को R&T एसोसिएट सिंगापुर को ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही R&T एसोसिएट इंडिया और सिंगापुर में शेयर होल्डर R वेंकटरमन और पैट्रिक मैक गोल्ड्रिक के अधिकारों की रक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रोबेट प्रोसेस के तहत टाटा की वसीयत के एग्जीक्यूटिव एडवोकेट डेरियस कम्बट्टा, मेहली मिस्त्री और उनकी बहनों सिरीन और डिनिजा जेजी बाय ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। प्रोबेट प्रोसेस वसीयत के ऑथेंटिसिटी की पुष्टि करती है और एग्जीक्यूटर्स को संपत्ति का बंटवारा करने का अधिकार देती है। इस प्रोसेस में लगभग 6 महीने लगने की उम्मीद है। रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ था। पब्लिक न्यूज़ TV।